आप देखिए सर। हाँ, आते हैं सर हम लोग। हेलो 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 हेलो। पीरियोडिक टेबल का क्लास करते हैं सर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल बड़ा बच्चों को परेशान किया था। इस बार गुरुजी तुमको पढ़ाएंगे और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपके बनेंगे। आप क्वेश्चन बनाइएगा और आपसे बनेगा। पीरियोडिक टेबल नाम तो सुना ही होगा, आतंक का दूसरा नाम, तत्वों की आवर्त सारणी, ठीक है। दैट इज पीरियोडिक टेबल। क्लियर? पीरियोडिक टेबल क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? सर बड़ा गड़बड़ लगता है बच्चों को। माय गॉड, पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सर आज के बाद आपको पीरियोडिक टेबल एकदम आसान लगेगा, क्योंकि टू द पॉइंट में बात करने वाला हूं आपसे। और पीरियोडिक टेबल गौर फरमाइएगा। पहले पीरियोडिक टेबल का इतिहास क्या है और कैसे कैसे ये पीरियोडिक टेबल आए, आवर्त सारणी के बारे में क्यों सोचा गया, इस पर चर्चा करते हैं। पहले हुआ क्या सर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मटेरियल अवेलेबल था, उसको सजा पाना। जैसे हमारे पास सर बुक्स होती है, तो कहीं पर हम सर ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास बुक्स होती है तो हम लोग क्या करते हैं सर, साइंस को एक जगह रखते हैं, आर्ट्स को एक जगह रखते हैं, कॉपी को एक जगह रखते हैं, किताब को एक जगह रखते हैं, नोट्स को एक जगह रखते हैं, प्रैक्टिस सेट को एक जगह रखते हैं। सारी किताबों को हम अलग अलग रखते हैं, ठीक है। मामला क्या है? मामला ये है कि ये जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण किया गया, कहा गया कि इसका वर्गीकरण करो, कि मैथ वाला बुक एक जगह रख दो, साइंस वाला बुक एक जगह रख दो, आर्ट्स वाला बुक एक जगह रख दो, नोट्स एक जगह रख दो, प्रैक्टिस सेट एक जगह रख दो, ताकि निकालने में आसानी हो, ताकि समझने में आसानी हो, ताकि गुण को समझने में आसानी। जैसे सर भैंस अगर है तो भैंस बड़ा है कि छोटा है, गुण तो लगभग समान ही होता है। तो बड़का भैंस, ओकर बाद छोटका भैंस, ओकर बाद ओकरा से छोटका भैंस को सजा दिया गया। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग अपने रैक में चीजों को सजाते हैं, वैसे ही एक आवर्त सारणी बनी जिसमें चीजों को सजाने का जुगाड़ किया गया। लेकिन उससे पहले इसको जब सजाने की बारी आई सर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब कुछ से कुछ कमेंट्स नहीं करेगा, लड़का लिखता है कि सर हम सब चीज को एक जगह रखते हैं, तो एकदम ऋषभ जी आपकी कसम आपको ब्लॉक किया जा रहा है। अब लिखो, करो करो उसको जल्दी ब्लॉक करो। अब देखिए सर, हमने आपको कहा कि तत्वों का वर्गीकरण करने की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि तत्व अलग अलग जगह पर थे, अलग अलग जगह पर थे, तो मामला गड़बड़ा रहा था। पते नहीं चला, जैसे भैंस सब एक जगह रहेगा, देख के कह देंगे अच्छा ये भुल्ली है, ये करिया है, ये पियरका भैंस है, ये हरियरका भैंस है। लेकिन जब भैंस है वो यहां रहे, वो हरियाणा में रहे, तो हरियाणा देखने जाना पड़ेगा कि ये भैंस ऐसा नहीं तो वो भैंस कैसा है। तो सारे भैंस को एक जगह रख दो, एक के बार में देख लोगे। यहां भी वही हुआ, सारे तत्व जो एक जात के थे उसको एक जगह रख दिया गया, तो उसके गुणों का पता चलने लगा, ठीक है। लेकिन इसमें प्रयास बहुतों ने किया, सफलता एक ही लोग को मिली। जैसे कोई भी सर मामला होता है तो पर सब प्रयास करता है, 12-14 साल की उम्र से ही प्रयास चालू हो जाता है, लेकिन सफलता एक एक को मिलता है जरा सरकारी नौकरी मिलता है। बाद बाकी तो बाबू होकर गली मोहल्ला में घूमते टहलते होकर टाइम बीत जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रयास इसमें बहुत लोगों ने किया, लेकिन सफलता एक को मिली। एकरा सरकारी नौकरी था, मोस्ले चचा को इसमें सफलता मिली, लेकिन उससे पहले और भी चचाएं आए और गए। सबसे पहले डोबेरिनर आया, कहा हम सजा देंगे, सारे तत्व को हम सजा देंगे गुणों के आधार पर। ना उखाड़ पाया कुछ, तो न्यूलैंड आया, न्यूलैंडो से कुछ नहीं उखड़ा, तो बाद मेंडलीफ आया, मेंडलीफ थोड़ा बहुत उखाड़ा, बाद बगीचे था पूरा उखाड़ दिया के मोस्ले। कौन? मोस्ले। अगर पीरियोडिक टेबल अभी भी चलता है, दैट इज आधुनिक आवर्त सारणी। गौर फरमाइएगा सर। कहते हैं सबसे पहले किसने दिया सर, गौर फरमाइएगा, सबसे पहले 1829 में डोबेरिनर ने दिया, 1829
1929 में डोबेरिनर ने दिया, 1863 में न्यूलैंड ने दिया, 1869 में मेंडलीफ ने दिया और 1913 में मोसले ने दिया। ध्यान दीजिएगा सर, 1829, 1863, 1869, 1913 क्रम था। ध्यान दीजिएगा सर, 29, 63, 69, 13, 1829 में भी तुम 1829 में, 1863 में, 1869 में, 1913 में। 1829, 1863, 1869, 1913। सबसे पहले 1829 में कोशिश किया डोबेरिनर ने। किसने कोशिश किया जान? हमर डोबेरिनर ने। ये कहा कि हम सब तत्व जितना है ना, आयरन है, कॉपर है, सोना है, चांदी है, फलना है, ढकेलना है, चिलना है, सबको हम सजा देंगे। डोबेरिनर ने सजाया सर पहले अपना जुगाड़ देकर। जैसे नहीं हम लोग सर सजा देते हैं, कोई कोई सजाता है सब्जेक्ट के अनुसार, कोई कोई जब बेवकूफ रहता है वो साइज के आधार पर सजा देता है। हम लोग किताब सजाते हैं तो हम लोग सर सजाते हैं साइंस है ने, आर्ट्स है ने, मैथ है ने, लेकिन जगह 2 या 3 वो किताब है अपना साइज के हिसाब से, सबसे बड़का उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा सजा लेता है। तो कोई साइज के आधार पर सजाता है, कोई सब्जेक्ट के आधार पर सजाता है, कोई लंबाई के आधार पर सजाता है, कोई मोटाई के आधार पर सजाता है, कोई हमेशा पढ़ते हैं इसको अलग रखेंगे, कभी कभी पढ़ते हैं इसको अलग रख देता है। तो सब अलग अलग प्रकार के छिटखोपड़ होता है। यूं छिटखोपड़ सब अलग अलग प्रकार का था। ये अलग प्रकार से सजाया, ये अलग प्रकार से सजाया, ये अलग प्रकार से सजाया, ये अलग प्रकार से। गौर फरमाइएगा। एक लड़का कहता है, देखिए जैसे ऊपर में सजा हुआ है, आप देखिएगा जब ऊपर की किताबों को आप देखिएगा सर तो आपको गौर फरमाइएगा, आपको दिखाई देगा ऊपर में देखिए मेरी किताबें सजी हुई है, किसी भी प्रकार से सजी हुई है। जैसे हमने क्या किया है सर, गौर फरमाइएगा, तो ये कॉपी के सेक्शन को मैंने अलग रखा है। आज जब इधर आप आइएगा सर तो गौर फरमाइएगा, ये बिहार एक परिचय था, साइंस, मधुबनी, मध्यकालीन भारत, यहां सर इतिहास वाला सेक्शन को हमने रख दिया है। इस साइड आओगे तो ये साइंस वाला सेक्शन है, और उधर जाओगे तो ये कचरा है सर। उधर जब आप जाओगे तो आपको सर अभी तो देखिए आपको दिखाई देगा, ये मेरा कमरा है जहां पर हमने किताबों को सजाया है। अलग अलग सब्जेक्ट को हमने अलग अलग तरीके से जब फुर्सत मिला था तो सजाए थे, सब इधर उधर हो गया है। अब गौर फरमाइएगा सर, अलग अलग किताबें सजी हुई है, तो सब अलग अलग प्रकार से है। आप जब गौर से देखिएगा सर, इधर देखिएगा तो इधर कंप्लीट कॉपी है सर, ये देखिए कॉपी है, इधर ये है, इधर ये है, इधर इंग्लिश है, इधर हिंदी है, इधर कॉपी है, फिर साइंस है, ये हिस्ट्री है, वो मैथ है। कहने का मतलब ये हुआ चला, ये गुरु जी की पाठशाला है सर। ऐसा नहीं कि तू ही लोग पढ़ता है, गुरु जी भी पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट चला, हम जो काम करवाए हैं तो जब तक जिएगा तो कोशिश करेंगे कि हम सर यही प्रैक्टिस सेट अब तुम बनाए, और हमारा पब्लिकेशन से जब प्रैक्टिस सेट आए तो तुम याद करोगे हाँ हमको यही पढ़ना है, और सबसे बेस्ट वो कहेगा कि प्रैक्टिस सेट में दम है। पहले लेवल 3 लेवल में है, लेवल 1 बनाते बनाते तो फट जाएगा। अब ध्यान देना चला, हमने कहा बोलो भी, देखो इतने पे छोड़ दो, आएगा तो एडजस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा सर, 1829 में इसने क्या किया ना, साइज के आधार पर सजा दिया। फिर आया न्यूलैंड, न्यूलैंड ने सर 1863 में सजा दिया, और तब आया चला मोसले, मेंडलीफ, मेंडलीफ ने 1869 में सजा दिया, और उसके बाद आया चला मोसले, मोसले ने 1913 में सजा दिया। अब ये कैसे सजाया, ध्यान देना, ये कैसे सजाया सर,
ये जो डोबेरिनर है, ये डोबेरिनर कैसे सजाया? तो डोबेरिनर ने क्या किया, ये तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम दिया, ठीक है। और मेंडलीफ की अगर हम बात करें, अगर हम मेंडलीफ की बात करें तो मेंडलीफ, देखो तुम लोग यही लड़ रहा है ना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ए रूपा, तू कमेंट्स काहे कर रही है? आज तुम्हें एहसान तुरा में एकदम ब्लॉक कर देंगे। तो क्लास मेरा एक भी नहीं कर पाएगा, तो सब बैच में एडमिशन है। एक भी लड़का अगर रूपा को रिप्लाई देता है तो वो क्लास नहीं करेगा अगले दिन से। और ये हार्ड है मेरे तरफ से, क्योंकि अगर तुम नारी का सम्मान नहीं कर सकता है तो तुमको कोई हक नहीं है मेरा क्लास करने का। इसलिए कोई लड़का उसको रिप्लाई नहीं देगा। तिर्यक नियम, रूपा तुमको जो बोलना है बोलो, तुमको अब कोई रिप्लाई नहीं देगा। डोबेरिनर तिर्यक नियम, न्यूलैंड अष्टक नियम। मेंडलीफ ने सर परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाने की कोशिश की। मेंडलीफ ने सर परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाने की कोशिश की। देखो कैमरा हम इधर उधर कर दिए हैं, मामला गड़बड़ है। और तब जब मोस्ले साहब आए तो परमाणु संख्या के आधार पर सजा दी। ध्यान देना चला। 1829 में तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने 1863 में अष्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने 1869 में परमाणु भार के आधार पर सजाया, मोस्ले ने सर परमाणु संख्या के आधार पर सजा दिया। ठीक है, तो पहला छिटखोपड़ था 1829 में डोबेरिनर, तिर्यक नियम दिया। क्या दिया इस पर पढ़ेंगे। न्यूलैंड ने 1863 में अष्टक नियम दिया, ये क्या दिया इस पर पढ़ेंगे। मेंडलीफ ने 1869 में परमाणु भार के आधार पर सजाया, और मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल यही रहा। फोन करो ना। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा सर जो परमाणु संख्या के आधार पर सजा, तो ये सज गया। इस सब में सर कहीं ना कहीं त्रुटियां थी। ये जो सजाया था डोबेरिनर, इसमें तो बहुते त्रुटि था। ये जो सजाया न्यूलैंड, इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। ये जो सजाया मेंडलीफ, इसमें भी बहुत सारी त्रुटियां थी। इतना बड़ा वैज्ञानिक सब था, तब एक आध गो त्रुटि रह जा गया जिसके कारण लोग बर्बाद हो गए। फिर से इस पर काम किया गया और फाइनली मोस्ले ने 1913 में सर ये मामला बनाया। अब देखो, एक कमेंट्स अगर तुमने रूपा पर किया तो इसकी पूरी जवाबदेही तुमको लेनी होगी और क्लास तुम्हारा सस्पेंड हो जाएगा। कहते हैं डोबेरिनर 1829 ईस्वी में तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड 1863 में ऑक्टेव रूल या ऑक्टेट रूल या अष्टक नियम दिया, मेंडलीफ ने उसके बाद नियम दिया 1869 में एटॉमिक परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाने की कोशिश की। परमाणु भार के आधार पर तत्वों को सजाया, और मोस्ले ने 1913 में परमाणु संख्या के आधार पर सजाया। तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, तब इसको पढ़ लेंगे, तब इसको पढ़ लेंगे, तब इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर। पहला है आपका सर डोबेरिनर का तिर्यक नियम। इसकी खोज कितना में हुई थी सर? 1829 से। इसकी खोज 1829 ईस्वी में हुई। इसकी खोज कितना ईस्वी में हुई सर? 1829 ईस्वी में हुई। डोबेरिनर ने जो खोज किया था, इसकी खोज डोबेरिनर ट्राइड्स कहते हैं इसको। ट्राइड्स का मतलब तिर्यक कह सकते हो। ट्राइड्स का मतलब तिर्यक कह सकते हो। इसकी खोज डोबेरिनर ने 1829 में की। जन्म 1780 में, मृत्यु 1849 में। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। 1829 ईस्वी में इन्होंने अब किया क्या सर? इन्होंने क्या किया, गौर फरमाइएगा। ये तो साफे पागल था। अगर पागलपंथी के तो कोई बातें नहीं था। इसने कहा ये लो लिथियम। इसने कहा सर देखो क्या कहा, तिर्यक नियम क्या था इसका? लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। लिथियम H1 He2 Li3 3 7, सोडियम 11 23,
अगर सर पोटेशियम की बात करें तो 11, 19, ध्यान देना एकदम आराम से। इसने क्या कहा सर कि अगर इसका अगर बात करोगे सर तो ये हो जाएगा आपका 23 भार होता है इसका। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं नहीं तो मामला गड़बड़ा देगा। तो 19 नहीं होता, 39 होता है। लिथियम का होता है H1He2Li3 7 मान लो। सोडियम का होता है 11, 23 और पोटेशियम का होता है 19, 39। ये कहता क्या था सर कि ये पहला तत्व है और ये तीसरा तत्व है, ये दूसरा तत्व है। ये कहता क्या था सर, ये कहता था पहला और तीसरा तत्व का जो भार का औसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर होगा। साफ पागल था, मूढ़मती। मूढ़मती समझ रहा है? साफ ई कैसे सजेगा? इतना तत्व है 100 फलना, ई कितना कैसे सजेगा? मतलब नहीं होता है। कभी कभी तुम देखना गांव घर में केकरो से मिलेगा ना, की बोल रहा है मां कसम, साफे चैनल छोड़, पते न चलेगा वो चटमल बोल की रहा है। अब देखो ई क्या कहता था, पोटेशियम गलत है, 1939 लिखे हैं तो। अगर पहला और तीसरा का जो भार का एडिशन है, औसत है, वो दूसरे के बराबर होगा। आप कहेगा कैसे? तो देखो दूसरा का द्रव्यमान बराबर होगा पहला हो गया 7, तीसरा हो गया 39, अब बट्टा 2, 7 + 39 अब बट्टा 2 कितना हो जाएगा? 39, 40, 6, 46 अब बट्टा 2 = 23। ये दूसरा के बराबर होगा। तब ये मूढ़मती को ही नहीं समझ में आया कि इतना तत्व को हम सजाएंगे कैसे। कि 2-3 गो तक तो काम किया, 7-8 गो तत्व तो उसके बाद कामे नहीं किया। तो कितना मूर्ख लोग था जरा लिखियो दिया किताब में। मतलब साफे कोई बातें नहीं है, एक हिसाब से तत्व सज ही नहीं सकता था। लेकिन उस टाइम में चूंकि तुम लोग पैदा नहीं हुआ था इसलिए साइंटिस्ट बन नहीं पाया तुम लोग, नहीं तो बन ही जाता। वो क्या कहता सर, ध्यान दीजिएगा, अगर पहला और तीसरा तत्व का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के औसत द्रव्यमान जो होगा वो दूसरे तत्व के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसको कहा तिर्यक नियम कहा जानता है, कहा कि 3 गो तत्व है, तो 3 गो तत्व है तो कह दिया तिर्यक नियम है, तिर्यक नियम। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं एग्जाम्पल, लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम भागा 2 करोगे तो सोडियम का आएगा। देखो लिथियम का 6.9 यानी 7 के बराबर होता है, पोटेशियम 39 भागा 2 कर दोगे 22.95 यानी 23 के बराबर होगा। फिर कैल्शियम पर लगाओ, कैल्शियम और बेरिलियम भागा 2 करोगे स्ट्रांसियम होगा। कैल्शियम का होता है 40, बेरिलियम का होता है 137.2 भागा 2 करोगे 28.65, 28.65 होता है किसका? स्ट्रांसियम का। नहीं समझा होगा? कौन सर मार दिया सर। लिथियम और पोटेशियम देखो जी समझ में आ गया होगा। लिथियम का 6.9, पोटेशियम का 39 भागा 2 करोगे तो 22.95 यानी 23 आएगा। अरे 23 किसका होता है? सोडियम का। वैसे ही सर इसका जोड़ोगे इसके बराबर आ जाएगा। तुम कहोगे मास्टर पूछेगा कि बताओ, एक लाइन पूछेगा कथी? डोबेरिनर ने कौन सा नियम दिया? कहना तिर्यक नियम दिया। कहा उसने कितने तत्वों को रखा? कहेगा 3 तत्वों को। कहेगा ये बात किसने कही कि 2 पहले और तीसरे तत्व का द्रव्यमान का जो औसत होगा वो दूसरे तत्व के बराबर। डोबेरिनर ने कही। कितने ईस्वी में? 1829। क्लियर? अब देखो
डोबेरिनर ने पहली बार एक उत्प्रेरक का खोज किया, ये एगो बढ़िया काम ही करके गया। प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज पहली बार डोबेरिनर ने ही किया था। प्लेटिनम चूर्ण से सर हैबर विधि से अमोनिया वगैरह बनाने में आयरन चूर्ण, प्लेटिनम चूर्ण का उपयोग किया जाता था। कहते हैं डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की पहली बार खोज की। डोबेरिनर के अवगुण क्या क्या थे? खाली अवगुण तो था, ये था 2 4 5 6 तत्व को सजा दिया, बाकी बात कर में रूले नहीं काम करता था। कहता है डोबेरिनर के अवगुण, इन्होंने कुछ तत्वों को ही सजाया था, बाद में जो ट्राइड्स खोजे गए, मतलब तीन गो का जो ग्रुप खोजा गया, ओकरा पे डोबेरिनर के नियम नहीं फिट बैठ रहा था। उस पर डोबेरिनर के नियम फिट नहीं बैठ रहे थे। डोबेरिनर ने क्या कहा? तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने क्या किया? कहा पहले और तीसरे का जो द्रव्यमान का जो औसत होगा वो दूसरे के बराबर होगा। तिर्यक नियम किसने दिया? डोबेरिनर ने। कितना ईस्वी में? 1829 में। अब बाद में जो तिर्यक आए उस पर सर ये लागू नहीं होता है। कहो जान बुझात की नहीं खे? बुझात देखो, देखो एक बात बताएं हमारे स्टेटमेंट पे ओवरराइट मत करो। गुरु जी के ज्ञान अथाह और अनंत हो चुका है, इसलिए गुरु जी के ज्ञान पर उंगल न उठाओ, तो इतना उंगल करेंगे दर्द से मर जाएगा। दानव सब कहीं करे 7 साल से पढ़ा रहे, तो कितना भाई को पढ़ा दिए होंगे और जॉब कर रहा हो, काहे ऐसे करता है दानव। अब देखो, कम से कम गुरु जी पर दिमाग नहीं लगाओ, ज्यादा बेहतर है जो पढ़ा दे रहे चला जाके सरिया देना परीक्षा हॉल में। अब परीक्षा हॉल में चला कोशिश करेंगे कि एकदम क्वेश्चन तो नहीं छूटे, उस पर कार्यवाही कर रहे हैं। इधर आ जाइए सर। सतीश जी ऑफिशियल हैं आप, बड़का तोप बनते हैं आप। अब इसके बाद जब डोबेरिनर का कोई काम नहीं हुआ चला, तो इसके बाद न्यूलैंड चचा के नियम आया। क्या नियम आए रे? न्यूलैंड चचा ये की कहता था जानता था? कहता सारे गामा पादा नीसा। आप कहेगा ये की कह दिया रे मास्टर? ये कहता था, देखो कितना ये तो और छिटखोपड़ था, लेकिन कुछ हद तक डोबेरिनर से बढ़िया था। ये कहता था ना, ये पीरियोडिक टेबल सबको डराता है, सबसे आसान है। तारे गामा पा धा नी सा। ये कहता था कि जैसे ये सा मिलता है, यानी ये पहला नंबर, गौर फरमाइएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। हाँ, ये कहता था जैसे पहला स्वर जो है वो 8वें स्वर से मिल जाता है कि समान होता है, यहां भी सा है और यहां भी सा है। ओहो, ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे पहला तत्व अंतिम तत्व से मिल जाता है, यहां भी सा है, यहां भी सा है, वैसे ही तत्व को इन्होंने इस कदर सजाया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिल जाता था। कैसे सजाया? इससे सजाया कि पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के गुण से मिल जाएगा। इसीलिए कहा गया अष्टक नियम। वो 3 गो पर एक्सपेरिमेंट किया चटमल, तो अगर तिर्यक नियम। ये 8 गो पर किया है, अगर अष्टक नियम। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड चचा ने। कितना ईस्वी में? 1863 में। कितना में? 1863 में। वेरी गुड, मेरा बड़ाई करो, अच्छा लग रहा है हमको। पिक्चर ऑफ जॉन न्यूलैंड की सजावट कुछ इस कदर थी कि फलना में मर गया,
फलना में पैदा हुआ, चिलना में मर गया। जरूरत पड़े तो याद करो ना, छोड़ दो, मरण जन्म ने पूछता है। देखो की किया, ई क्या किया, देखो ये कहता था हाइड्रोजन 1 नंबर तत्व हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर हुआ, ये 4 नंबर हुआ, ये 5 नंबर हुआ, ये 6 नंबर हुआ, ये 7 नंबर हुआ, ये 8 नंबर हुआ। ये कहता था पहले तत्व का जो गुण होगा वो 8वें तत्व के समान होगा, तो सब 8वां तत्व का जो गुण होगा वो 15वें तत्व के समान होगा। 15वें तत्व का गुण जो है ऐसे ही 7 जोड़ते जाओगे समान हो जाएगा। जैसे पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के समान होगा। दूसरे तत्व का गुण जब कहेगा लड़का को, तो लड़का कहेगा 8 जोड़ेंगे ना सर, ना 7 जोड़ेंगे, क्योंकि दो भी तो एक तत्व है। जैसे 1 में कितना जोड़े तो 8 हुआ, तो 7 जोड़े, इसका मतलब दूसरे तत्व का गुण 7 जोड़ेंगे 9वें तत्व के समान होगा, तीसरे तत्व का गुण 10वें तत्व के समान होगा, चौथे तत्व का गुण 11वें तत्व के समान होगा, और 5वें तत्व का गुण 12वें तत्व के समान होगा। लड़का की करता है 5वें तत्व का गुण 8 5 13वें तत्व के समान हो, नहीं, 5वें तत्व का गुण 12वें तत्व के गुण के समान होगा। 7 जोड़ना है। फिर चला, कितना जोड़ना है? 7। कितना जोड़ना है? 7। तो कहता है पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से, दूसरे तत्व का 9वें से, तीसरे तत्व का 10वें से, 7 न जोड़े हैं। सुनिए ना, तो वीडियो 2 पार्ट में आज वाला होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो झोल क्या क्या हुआ। इसका जो नियम था ना, ये कैल्शियम तक ही मान्य था। देखो कहने होगा कैल्शियम है, यहां यहां हाइड्रोजन से शुरू होता था, कैल्शियम में तक एक गुण अप्लाई हो पाता था, इसके बाद ये गुण काम नहीं करता था, ठीक है। और ये आवर्त सारणी थोरियम पर आकर खत्म हो गया था। अब गुण क्या क्या था देखो, इसमें कैल्शियम में तक गुण काम करता था, थोरियम पर आकर खत्म हो जाता था। पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता था, दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व से मिलता था। एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्व को रख दिया गया। देखो कोबाल्ट और निकेल को रख दिया एक के वर्ग में, यहां पर एक के वर्ग में 2 को रख दिया, यहां पर एक के वर्ग में 2 को रख दिया। ये गलती था। तीसरा गलती क्या था इसका? तीसरा गलती था फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, आयरन को यहां रख दिया। आयरन के साथ होना चाहिए था कोबाल्ट निकेल को, क्योंकि दोनों का गुण समान होता है, दोनों को अलग अलग कर दिया। एक के वर्ग में एक से अधिक तत्व रख दिया। हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रख दिया। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन है, इसके साथ नहीं रखना चाहिए था, रख दिया। कैल्शियम में तक गुण मान्य था, थोरियम पर आवर्त सारणी खत्म था। गुरु जी को सब याद है, गुरु जी की अपनी पुस्तक, और गुरु जी अपनी पुस्तक का हर लाइन जानते। चला 3 साल लगा, लेकिन नहीं समझेगा ना, एग्जाम हॉल में बैठेगा ना, खट खट जब लगेगा तब तू नाचेगा, कहेगा हाँ गुरुजी ठीक से पढ़ा दे। देख लेना ध्यान से। कहता है गुरुजी बुक का पीडीएफ है, रीड कर सकते हैं कि बुक लेना पड़ेगा? बुक का पीडीएफ अगर है तो वही ले लेना है, ठीक है। पीडीएफ से ही अगर आप पढ़ सकते हैं तो बुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर। अगर मैं कहूं कि ये पीरियोडिक टेबल क्यों फेल हुआ, तो कहेंगे कैल्शियम में तक मान्य था, इसके बाद अष्टक नियम का नियम नहीं लगता था, थोरियम पर खत्म हो जाता था, आयरन को कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया, हेलोजन के साथ कोबाल्ट और निकेल को रखा गया, इसको रखना चाहिए था कोबाल्ट और निकेल को आयरन के साथ। पढ़ो। कहता न्यूलैंड ऑक्टेव अष्टक का नियम दिया, इसकी खोज न्यूलैंड ने 1863 में की। जन्म इतना में मृत्यु एक नाम, मन करे तो याद करो। ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, इनके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 56 थी। पूछता है इसमें तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। इसमें 8वें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होता है, या यूं कहें पहले तत्व का गुण 8वें के समान और दूसरे तत्व का गुण 9वें के समान होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो तत्व की समानता, पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के समान, 8वें तत्व का गुण 15वें तत्व के समान, 15वें तत्व का गुण 23वें तत्व के समान, 15 7 23 होगा रे, 15वें तत्व का गुण 22वें के समान होगा। ठीक कर लेना, 15वें तत्व का गुण कितने के समान? 22वें के समान होगा, 7 जोड़ना है, ठीक है।
न्यूलैंड की तालिका में कोबाल्ट निकेल को हेलोजन के साथ रखा गया। देखो ये कोबाल्ट निकेल को कहां रख दिया गया, हेलोजन के साथ रख दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ रख दिया गया। आयरन का गुण कोबाल्ट निकेल जैसा होता है लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया। देखो आयरन का गुण कोबाल्ट और निकेल के जैसा होता है लेकिन इन दोनों को बहुत दूर रख दिया गया। आयरन का गुण कोबाल्ट निकेल जैसा होता है लेकिन इसे बहुत दूर रखा गया। न्यूलैंड की तालिका में थोरियम पर समाप्त हो जाती है। देखो ये थोरियम पर समाप्त हो जाती है। न्यूलैंड की तालिका कहां समाप्त हो जाती है, थोरियम पर समाप्त हो जाती है और यह कैल्शियम तक ही इसका गुण मान्य है। एक लाइन और लिख लेना, न्यूलैंड की आवर्त सारणी या न्यूलैंड की सारणी कैल्शियम तक मान्य है। न्यूलैंड की आवर्त सारणी कैल्शियम तक मान्य है। लिख लो, न्यूलैंड की आवर्त सारणी कैल्शियम तक मान्य है। जल्दी से लिखो, न्यूलैंड की आवर्त सारणी कहां तक मान्य है, कैल्शियम तक मान्य है। हम फिर से बता देते हैं इसमें मामला क्या क्या है सर। इसने अष्टक नियम दिया और अष्टक नियम में इन्होंने क्या कहा सर, इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलेगा, दूसरे तत्व का गुण 9वें तत्व से मिलेगा, साथ साथ जोड़ते जाएंगे तो 8वां मिल जाएगा। उसके बाद इसका सर ये कैल्शियम तक ही इसका गुण ये मान्य था कि पहले का गुण 8वें से, दूसरे का 9वें से। थोरियम तक की आवर्त सारणी थोरियम पर समाप्त हो जाती थी। हेलोजन के साथ कोबाल्ट निकेल को रख दिया गया। कोबाल्ट निकेल को आयरन से बहुत दूर रख दिया गया और एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया गया, ये इसके अवगुण थे। एक ही वर्ग में एक से अधिक तत्वों को रख दिया गया, ये इसके अवगुण थे। ठीक है, ये डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया। डोबेरिनर ने सर कौन सा नियम दिया, तिर्यक नियम दिया। तिर्यक नियम में कहता था पहले और तीसरे तत्व का परमाणु भार दूसरे तत्व के परमाणु भार के, पहले और तीसरे तत्व का औसत भार दूसरे तत्व के औसत भार के बराबर होगा। तिर्यक नियम किसने दिया, 1829 ईस्वी में डोबेरिनर ने, और 1863 में दिया था न्यूलैंड ने अष्टक नियम। पहले का 9वें से नहीं, पहले का 8वें से 7 जोड़ना है और दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से। क्या हो राजा, बुझात की नहीं खे। अब हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे सर इसका डिटेल में मेंडलीफ का, और फिर पढ़ेंगे सर हम लोग सबसे ज्यादा डिटेल में मोस्ले का।